नमस्ते। सोच कर देखिए, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी इंसान की पूरी फाइनेंशियल दुनिया की चाबी हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बेहद जरूरी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, पैन कार्ड है? सुनने में ये बहुत मामूली सवाल लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी कहानी बदल सकता है। अच्छा, इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए शंकर जी से। अब शंकर जी की कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। ये हम में से कई लोगों की कहानी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पैसों को, अपने फाइनेंस को मैनेज करने में लगे हैं। तो शंकर जी का एक बहुत ही सीधा सा रोज का काम था, अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में जमा कराना था। या फिर जैसे हम सब आजकल करते हैं, मोबाइल फोन से छोटे मोटे पेमेंट्स करने थे। और हाँ, उनका एक सपना भी था, एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करने का, ताकि अपना भविष्य थोड़ा और बेहतर बना सके। लेकिन इन सब कामों में, चाहे वो बैंक हो, पेमेंट ऐप हो या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात हो, हर जगह एक ही सवाल उनका रास्ता रोक लेता था। पैन कार्ड है? और बस ये एक सवाल उनकी हर कोशिश पर जैसे एक ब्रेक सा लगा देता था। और देखिए, ये सिर्फ शंकर जी की बात नहीं है। उनका ये जो अनुभव है वो हमें बताता है कि पैन कार्ड असल में कितनी कितनी जगहों पर जरूरी है। सोचिए, बैंक अकाउंट खोलना हो, पैसे जमा करने हो या निकालने हो, सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो, बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, अरे नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त भी। मतलब इसके बिना तो जैसे हर फाइनेंशियल काम पर ताला लग जाता है। अभी तक तो ये सब एक छोटी मोटी परेशानी लग रही थी, है ना? लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब ये छोटी सी समस्या एक गंभीर फाइनेंशियल खतरे में बदल गई। हुआ ये कि एक दिन शंकर जी को बैंक से एक सीधी, साफ और काफी सख्त चेतावनी मिली। अगर पैन जमा नहीं किया गया तो अकाउंट पर रोक लग सकती है। ये सुनना किसी के लिए भी एक चौंकाने वाला पल होता है। तो इस चेतावनी का असली मतलब क्या था? मतलब बहुत गहरा और सच कहूं तो डराने वाला था कि पैन कार्ड नहीं तो मतलब अपने ही कमाए हुए पैसों पर पूरा हक नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। पैसा अपना है, बैंक में रखा है, लेकिन उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ज़रूरी काम को टालते रहने की असली कीमत क्या हो सकती है? और इसके जो नतीजे हैं वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए साफ साफ देखते हैं कि अगर पैन ना हो तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, बैंकिंग के सारे कामकाज रुक सकते हैं। दूसरी, सरकार से जो फायदे मिलने होते हैं वो अटक सकते हैं। बिजनेस और नौकरी के जो अच्छे मौके आते हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में एक बड़े फाइनेंशियल लॉस का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इतनी सारी टेंशन वाली बातों के बाद एक अच्छी खबर भी है। और अच्छी खबर यह है कि इसका जो सल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। जी हाँ, पैन कार्ड बनवाना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए ना सिर्फ 3 सीधी साधी चीजें चाहिए होती हैं। स्टेप 1, पहचान के प्रूफ के लिए आधार कार्ड। स्टेप 2, एक फोटो जिससे पहचान हो सके। और स्टेप 3, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक सिग्नेचर। बस इतना ही करना है। तो चलिए, अब आखिर में बस एक बात को याद रखना है, ये पूरा मामला सिर्फ एक चुनाव का है। आज एक छोटा सा कदम उठाना है या फिर भविष्य की एक बड़ी परेशानी को न्योता देना है। चुनाव बहुत सरल है। आज लिए गए एक छोटे से फैसले में और कल उसके नतीजे में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। आज का एक छोटा सा आसान सा काम कल की एक बड़ी और बार बार सिर दर्द बनने वाली समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आज का एक छोटा सा कदम उठाना वाकई जरूरी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।